आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। नूरानी कायदा सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप इस तरह का बॉक्स किस तरह से बना सकते हैं। हमने सबक नंबर 1 बनाया था लास्ट वीडियो में मुफर्रदात के ऊपर में, और आज इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर 2 करेंगे, यानी कि मुतफर्रिक़ हरूफ के बारे में हम देखेंगे क्या इसे किस तरह से बनाना है। ऐसे तो इसके बहुत सारे अप्रोच हैं बनाने के, बट मैं जो अप्रोच, अगर ये मैं ये काम करता InDesign में तो मैं कैसे करता, तो मैं वो अप्रोच आपको दिखाऊंगा। तो InDesign खुला हुआ मेरे पास, ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था इसे, और आज इंशाल्लाह हम इसका दूसरा चैप्टर बनाएंगे। तो इस टेक्स्ट को मैं अभी डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं टेक्स्ट यहाँ से नहीं लूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने टेक्स्ट बना रखा था नूरानी कायदा का जो टेक्स्ट फाइल में। मैं इसे ओपन करूँगा पहले तो, और आप देखेंगे कि मैंने ये जो टेक्स्ट बना रखा है, ये तो सैम्पल टेक्स्ट है, और मैंने आप देखेंगे किस तरह से बना रखा है। हर वर्ड जो है एक अपनी लाइन पे है, न्यू लाइन पे है। मैंने साइड बाय साइड नहीं रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉक्स में ये इसे नेक्स्ट फ्रेम में लेके जाना था हर वर्ड को, इस वजह से मैंने इसे न्यू लाइन में रखा हुआ है। सिमिलरली अब मैं सबक नंबर 2 यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और ये भी देखेंगे आप कुछ इसी तरह से मौजूद है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये वाला सबक आज बना के दिखाऊँगा आपको। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे बंद किया मैंने, और यहाँ ला के हम इसे अभी पेस्ट करते हैं। ये हमने पेस्ट किया, इसे उठाते हैं यहाँ से, इसे कट किया हमने, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे हम। और अब यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग जो हमने पहले बना रखी है ऑलरेडी वो करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये तीनों आप देखेंगे अपनी अपनी लाइन में है। सबक नंबर 2 मुतफर्रिक़ हरूफ और हरूफ हल्की। तो पैराग्राफ स्टाइल का विंडो ओपन करते हैं और इसे हम देंगे लेसन नंबर का स्टाइल, इसे देंगे हम चैप्टर नेम, और इसे हम देंगे आई गेस सब हेडिंग के नाम से था। तो यहाँ पे हम एक लाइन देते हैं यहाँ पे। इसे मैं इंस्ट्रक्शंस स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ ताकि जो एक जो कैलकुलेशन है मेरा वो रहे। मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई बेसिक पैराग्राफ का कोई स्टाइल आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के नाम से दे दिया। अच्छा, अब इसे मैं दूंगा सब हेडिंग। तो ये एक सेटिंग मैंने कर ली। अच्छा, देखते हैं ये इसके बाद और कुछ तो नहीं है। तो मैं अब करूँगा ये, इस पर क्लिक किया मैंने और कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट फ्रेम सिमट जाएगा। सॉरी, मैंने एक काम गलत किया, ये सब हेडिंग नहीं थी। मैं इसे करूँगा वापस बेसिक, इसे करूँगा कट, और ये इसकी हेडिंग थी, सॉरी माजरत। इस पर क्लिक किया मैंने, अब कंट्रोल ऑल्ट सी करूँगा तो सिमटा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक न्यू लाइन कैरेक्टर है। मैंने यहाँ से सारा न्यू लाइन कैरेक्टर हटा देना है नीचे। अब इस पर क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट सी दूंगा तो ये देखेंगे टेक्स्ट फ्रेम मेरा सिमट जाएगा। अब मुझे यहाँ इसके लिए काम करना है, तो हम अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे इस मैटर के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो एक सब हेडिंग है, उसके बाद कुछ लेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेटर्स हैं 3 4 5 6, मतलब 6 बॉक्सेस हमें यहाँ पे बनाने हैं, और एक बनाना है हमें इसकी हेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम्स बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी माउस छोड़ा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लेंगे 15 भी ले सकते हैं, 15 कम ही रखेंगे क्योंकि अभी हमें और भी बनाना है यहाँ पे। तो अभी जितना है 14.4 आप देख रहे हैं दिखा रहा है, बल्कि 14.56 ठीक है, इतना ठीक है। अब मैंने माउस छोड़ा नहीं है, अभी मैं राइट एरो करूँगा यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6 मैंने माउस अभी भी नहीं छोड़ा है, और मैं अब कंट्रोल प्रेस करूँगा और लेफ़्ट एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट एरो नहीं चले तो आप राइट एरो से भी ट्राई करें। मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा, अब देखेंगे कि बिल्कुल एक दूसरे से मिल गया है ये। मैंने अभी भी माउस नहीं छोड़ा है और कीबोर्ड पे भी मेरा हाथ है, अभी कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मेरा। मैं एक बार और यहाँ ला के इसे लेफ़्ट एरो करूँगा तो देखेंगे बिल्कुल अब, और मतलब ये है कि परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है। तो अब मैंने माउस छोड़ देना है, यहाँ पे मैंने माउस छोड़ा
और अब मैंने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया। तो आप देखेंगे ये लिंक हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने बना के दिखाया था वो मैंने स्टेप एंड रिपीट से बना के दिखाया था। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये ग्रिडिफाई फीचर है, तो ये मैंने बना दिया है। अब मैं इसके लिए एक हेडिंग भी बनाऊंगा। मैं हेडिंग के लिए भी एक बॉक्स मुझे बनाना है, तो हेडिंग के लिए तो सिंगल बॉक्स बनाएंगे हम। यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ तक का बना लेते हैं। हाइट 9 ठीक है, अभी हाइट ठीक है। ये हमने बना लिया। अब मैं करूँगा ये, सबसे पहले मैं इसे एक ऑब्जेक्ट स्टाइल दूंगा। मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाएंगे। इसका नाम रखते हैं मुतफर्रिक MUTF हरूफ हेडिंग बॉक्स। ये नाम देते हैं इसे और इसे करते हैं ओके। इसे अप्लाई किया हमने। अब इसके लिए भी हम बनाएंगे और इसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट स्टाइल का विंडो ओपन करना है और मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स इस नाम से बनाते हैं और ओके किया हमने। ये भी हमने मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स इसे सेलेक्ट ऑल करके हमने यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी देखेंगे ये वाला सारा लिंक्ड है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, देखेंगे ये लिंक्ड है। ये वाला अभी मैंने अलग से बनाया था तो वो लिंक इससे नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से लिंक कर दूंगा तो ये अब लिंक हो गया। अब दोबारा आते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल। अच्छा, पहले इसका पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और हरूफ हल्की इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑल किया मैंने इसे और इसको मैं दूंगा जमील नूरी नस्तालिक और इसका साइज़ ज़रा सा बढ़ाते हैं, 16 पॉइंट रखते हैं। इसे सेंट्रल अलाइनमेंट करेंगे। अगर ये आपको सही लग रहा है तो ठीक है, स्टाइल बना लें। नहीं अगर सही लग रहा है तो आप मॉडिफाई कर लें अपने हिसाब से। मुझे ये सही लग रहा है। मैं अब इसका एक पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा। पैराग्राफ स्टाइल बनाया मैंने। अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन टिक है मेरा। अगर ये टिक किया हुआ नहीं है और आपने ओके कर दिया है तो आप बाद में मैनुअली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो MUTA मुतफर्रिक हरूफ हेडिंग ये नाम मैंने दिया। इसे ओके कर दूंगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हो गया है ये स्टाइल। अब इसके लिए एक वो लेते हैं यहाँ से है कॉपी। इसे एंटर करूँगा मैं। एंटर किया मैंने तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ गई। मेरा जो दूसरा वर्ड है आई मीन मेरा कर्सर नेक्स्ट बॉक्स में आ गया। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, सेंटर अलाइनमेंट करूँगा और यहाँ पर भी एक स्टाइल देते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट दूंगा मैं मोहम्मदी कुरानिक और इसका साइज़ देंगे हम 24 बहुत छोटा लग रहा है, 26 करते हैं। हाँ 26 ठीक है। तो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए भी एक स्टाइल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे स्टाइल बनाना है MUTA मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स आई गेस ये नाम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इसे अभी हटाता हूँ, इसे ओके करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। अगर आपने ऐसे बनाया है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसे मुतफर्रिक हरूफ लेटर अप्लाई कर देना है, वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो एनीवे मेरा स्टाइल बन गया। मैं इसे डिलीट करूँगा और अभी मैं इसे कट करूँगा। मैं यहाँ पे ला के इसे करूँगा पेस्ट। मैं यहाँ पे अभी मैनुअली कर देता हूँ। इसे हेडिंग देता हूँ मैं और इसे मैं दूंगा मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स। तो अभी आप देखेंगे कि ये बन गया। मैं W प्रेस करता हूँ, अभी ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मैं दोबारा W प्रेस करूँगा। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल में। अब हम यहाँ पे इसका स्टाइल मॉडिफाई करेंगे। तो ये वाला है मुतफर्रिक हरूफ हेडिंग बॉक्स। इसे मैं करूँगा एडिट और स्ट्रोक मुझे देना है नूरानी कायदा और फिल देना है मुझे वो भी नूरानी कायदा। तो ये इस तरह का हो गया। ओके करते हैं। ये हमारा वाइट होना चाहिए था पैराग्राफ स्टाइल, तो कोई बात नहीं। पैराग्राफ स्टाइल में यहाँ जाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे मुतफर्रिक हरूफ हेडिंग और ओके करते हैं। और मुतफर्रिक हरूफ हेडिंग में
जाएंगे और इसका कलर हम करेंगे वाइट। ये हमने सेट कर लिया। अब इसके लिए आते हैं दोबारा ऑब्जेक्ट स्टाइल में, क्योंकि अभी हम दोबारा W प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसका बॉक्स हमने नहीं बनाया है। W प्रेस करूँगा दोबारा, ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाना है और ये आएगा सिंगल लेटर बॉक्स के नाम से मैंने बनाया है, नहीं, मुतफर्रिक हरूफ लेटर। ये इसका ऑब्जेक्ट स्टाइल है और यहाँ हम सिर्फ स्ट्रोक में जाके इसका स्ट्रोक करेंगे, ये वाला। अब मैं W प्रेस करता हूँ, इसे ज़रा सा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक इस तरह का बन गया, एक लाइन हमारी बन गई। मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा और W प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास और कितना आइटम रह गया है नीचे बनाने के लिए, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना और है। अब यहाँ पे हमें बनाना है, सिर्फ 3 की ज़रूरत है, यहाँ भी 3 की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पे 6 बॉक्स हैं। मैं आपको 2 तरीका दिखाता हूँ इसका। एक तो ये है कि हम इसे कॉपी करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, एक तरीका ये भी है, उसके बाद इसे मॉडिफाई करें। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, फाइल में जाऊँगा और एक्सपोर्ट करूँगा। इसे एक्सपोर्ट किया मैंने और मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा InDesign स्निपेट के नाम से, और इसका नाम देते हैं सिंगल लेटर बॉक्स। ये हैं 6 बॉक्स, तो मैं 6 के नाम से ये सेव कर दूँगा। ये हमने सेव कर दिया। अब इस प्रोसेस की ब्यूटी ये है कि मैं इसे न्यू फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं फाइल में सेव करते हैं पहले तो इसे, फाइल न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, क्रिएट किया मैंने न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैं अभी आप यहाँ देखेंगे ना मेरे पास ऑब्जेक्ट स्टाइल है ना पैराग्राफ स्टाइल है। अब मैं कंट्रोल D करके इसे प्लेस करूँगा तो ये हमने यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल लेटर बॉक्स का IDMS फाइल यहाँ मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो ये हमारे पास लोड होकर आया। तो अभी मैंने प्लेस भी नहीं किया, आप देखेंगे यहाँ पे इसका स्टाइल भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है इस प्रोसेस की। ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टाइल। स्टाइल भी सारा आपके पास आ जाएगा। तो मैं ये सिर्फ आपको दिखाना था मुझे इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है। तो एनीवे मैंने उसे सेव कर लिया है IDMS फाइल स्निपेट। मैं आपको कंट्रोल D करके उसे इंपोर्ट करके दोबारा आपको दिखाऊंगा मैं अब इसको दूसरे वाले को कैसे करना है। ये हमने प्लेस किया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3 हैं ये, तो इससे पहले डिलीट करूँगा मैं। हमें 3 बॉक्स की ज़रूरत है तो ये 3 डिलीट कर देंगे हम। उसके बाद क्या है, उसके बाद और 3 हैं, तो मैंने इसे सेलेक्ट करना है और इसे डुप्लिकेट करके मैं यहाँ लगा दूँगा। मैंने अभी शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस किया हुआ अपने कीबोर्ड पे, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये कर्सर मेरा अभी डुप्लिकेट मोड में है। ये कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पे आपको ज़रा सा फाइन ट्यून कर लेना होगा। अभी ये दोनों ये वाला बॉक्स देखेंगे यहाँ पे लिंक और लिंक फर्दर का कोई यहाँ पे निशान नहीं है, तो मतलब ये कि ये अपने ही ये यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसे कट करना है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। नरम हरूफ मैं सेलेक्ट करूँगा और मुतफर्रिक हरूफ हेडिंग, और इसे मैंने सेलेक्ट करना है और ये है मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स। ये आ गया। सिमिलरली CT वाले हरूफ, इसे कट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और इसे मैंने सेलेक्ट ऑल करके इसकी हेडिंग दी। इसे कट करूँगा और यहाँ आके मैंने पेस्ट किया इसे। अब इसे सेलेक्ट करके मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स का मैंने स्टाइल दिया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया दूसरी लाइन हो गई हमारी। अब और कितनी रह गई है, अब है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने सेव किया था 1 2 3 4 5 6।
एक तो IDMS वाला तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दोनों सहूलियत है आपके पास, आप इसमें से जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेथड। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ही ले आता हूँ नीचे, यहाँ ले आऊँगा मैं, और इसे मैंने करना है सेलेक्ट ऑल करके डिलीट। और अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे ज़रूरत है एक बॉक्स की, और हमारे पास वो बॉक्स अभी नहीं है। तो मैं अब करूँगा ये कि यहाँ से एक बॉक्स एक्स्ट्रा इस पे ऐड करूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और अब इसका यहाँ पे विड्थ नोट करें 16.636 है। आप चाहे इसे मैन्युअली करें, चाहे जो प्रोसेस मैं बताऊँगा अभी उससे करें, दोनों में काम सेम ही है, बट जो मैं अभी करूँगा उससे ज़्यादा प्रिसाइज़ होगा, इसीलिए मैं वो वाला मेथड आपको बताता हूँ। हाँ, ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये आपने सॉरी ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे मैंने, और अभी मैं ड्रैग करके यहाँ ला के लगा दूंगा। तो ये मैनुअल तरीका है, मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। दूसरा प्रोसेस ये है कि यहाँ से इसकी विड्थ आप नोट करके रखें, क्या है 16.636, इसे कॉपी करें और यहाँ पे आप जाएं एडिट में, स्टेप एंड रिपीट में जाएं। तो यहाँ पे मुझे करना है सिर्फ 1 काउंट चाहिए मुझे, और मुझे वो वैल्यू यहाँ लिखना है माइनस में 16.636। मेरा डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इस वजह से जो है यहाँ मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है मेरा वैल्यू जो मैं टाइप कर रहा हूँ। एनीवे 16.636 मैंने लिखा और माइनस 0.353 करूँगा मैं। माइनस मैंने इसलिए किया है, सॉरी ये भी माइनस करना है, यहाँ शुरू में माइनस होगा तो इसे मुझे प्लस करना होगा क्योंकि मुझे इससे घटाना है। 0.353 इसलिए क्योंकि मुझे ये एक पॉइंट ओवरलैप कराना है। अब मैं ओके करूँगा। अब आप देखेंगे एग्जैक्टली ये उसी तरह से आ गया जैसे पहले था, और एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया, बट आप देखेंगे ये दोनों लिंक नहीं है और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे मैन्युअली लिंक कर दूँगा। तो 7 बॉक्स हमारे पास आ गए हैं। अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और अब इसे ड्रैग करके मैं यहाँ तक ले आऊँगा। मुझे यहाँ से अब इसे करना है कॉपी, ये बल्कि कट करना है मुझे, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। इसे करूँगा मैं हेडिंग, और इसे मुझे करना है मुतफर्रिक हरूफ लेटर्स। तो ये भी हमारा प्लेस हो गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि सॉरी मैंने ऊपर वाला डिलीट कर दिया। एनीवे मैं उसे दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि IDMS मैंने सेव कर रखा है। तो ये एडवांटेज हो गया, मैंने सेव कर रखा था IDMS। अगर आपको इसे अरेंज करना है तो इससे आप ग्रुप कर ले। मैं अभी पहले नीचे का भी ये वाला बॉक्स बना लेता हूँ, फिर आपको इसका अरेंज करके दिखा दूंगा मैं। अब हम आते हैं इस पे, ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से है, दो हम आवाज़ हरूफ, तो ये कुछ इस तरह से है। तो मैं अब इसके लिए भी बनाऊंगा। पहले तो मैं यही वाला लेते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं, इसे मैं लेकर आता हूँ नीचे, और यहाँ पे है 1 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं ज़रा सा इसे ऊपर करूँगा। ये वाला मेरा फिनिश हो गया, मैं इसे ग्रुप करूँगा, मैं इसे भी ग्रुप करूँगा, मैं इसे भी ग्रुप करूँगा। अब इसे ऊपर करते हैं ज़रा सा, इसे भी ज़रा सा ऊपर करते हैं। इसे अभी ग्रुप नहीं किया है मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी काम बाकी है। मुझे इसमें और 2 ये ऐड करना है। तो ये है 15.813। आप चाहे मैनुअली करें तो मैं अभी मैनुअली कर देता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा। डिस्प्ले नहीं आ रहा है मेरे इसमें, पता नहीं क्यों। ये मैंने एक बार किया। अब आप यहाँ जाएं ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन में, और ये ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस अगेन कर दें, कंट्रोल ऑल्ट 4 उसका शॉर्टकट है। तो ये अभी आप देखेंगे हो गया। मैं अभी इसे सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करूँगा। इसे भी डिलीट करना है, इसे भी डिलीट करना है। यहाँ पे इसका जो लिंक है वो ख़त्म हो चुका है।
ये एक बग है इन डिज़ाइन में चला आ रहा है कहीं बहुत टाइम से, पता नहीं क्यों इस तरह से करने से इसका लिंक ब्रेक हो जाता है कभी कभी। एनीवे, तो अब हमें इसे यहाँ लेकर आना है, तो पहले तो हम इसे लिंक करें, इसे यहाँ ला के यहाँ लिंक करते हैं। ये हमने लिंक कर दिया, एक बार देख लें, ये वाला इससे लिंक नहीं है। अब सब लिंक हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे कट किया मैंने, यहाँ पे आके इसे करूँगा पेस्ट। हम आवाज़ हरूफ को मैं हेडिंग देता हूँ और अभी देखेंगे कि ये नहीं आया आई गेस यहाँ नीचे, नहीं भी चेक करते हैं, बट यहाँ पे कोई निशान नहीं दिखा रहा है ओवरराइड का। तो मैं, या तो मेरे डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओह सॉरी यहाँ है, यहाँ है। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करता हूँ, इसे कट करूँगा, मैं कट करूँगा, मैं दोबारा पेस्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि ये एक लाइन में है सब, आई मीन एक साथ है, मुझे उसे इस तरह से करना है। मैंने असल में वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया था बने हुए मैटर से, तो इसीलिए शायद ये ओवरराइड कर गया था। एनीवे, मैं अब दोबारा करता हूँ इसे, कंट्रोल कट, अब यहाँ आके मैं करूँगा पेस्ट। हाँ, अभी सही आया। मैंने इसे सेलेक्ट करना है और लेटर्स का जो स्टाइल है वो हम दे देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे ते और ये तो, ये दोनों हम आवाज़ है, तो हमें अब यहाँ पे मैनुअली काम करना है। वो ये कि इसे हम पहले यहाँ से करेंगे दूसरे फ्रेम में, हे को अलग हटाना है हमें यहाँ से, ये हमें रखना पहले। तो मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये वाला खाली हो गया मेरा बॉक्स इधर। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा ये, मैं जाऊँगा विंडोज़ में और ऑब्जेक्ट्स एंड लेआउट्स में जाना है, मुझे पाथ फाइंडर ओपन करना है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं इसे ड्रैग करूँगा, इस वाले बॉक्स को इसके साथ मिला दूँगा और ये मैंने इस बॉक्स के ओवरलैप कर दिया। मैं अब इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और इस पे ऐड पे क्लिक करूँगा मैं पाथ फाइंडर में, तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह का हो गया। मैं यहाँ से करूँगा बैक स्पेस करूँगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे देना है एक एन स्पेस, तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो आप देखेंगे ये स्पेसिंग आ गई इसमें। सिमिलरली मुझे ये काम इसमें भी करना है। तो अब हम इन तीन पे काम करेंगे, तो हमें ये भी उसी तरह से करना है। इस पर क्लिक करूँगा मैं, ड्रैग करके ज़रा सा इसके ऊपर लेकर आऊँगा। सिमिलरली इसे भी ज़रा सा इसमें इंक्लूड करूँगा। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और इसे ऐड कर दूँगा। तो आप देखेंगे ये दूसरे बॉक्स में चला गया। ठीक है, मैं यहाँ करूँगा बैक स्पेस और मैं शिफ्ट कंट्रोल और एम स्पेस देता हूँ यहाँ पे। इसे भी मैंने बैक स्पेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल और एम स्पेस देता हूँ। ओ, इसे भी तो करना था मुझे। इसे यहाँ इंक्लूड करूँगा और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करके मुझे इसे ऐड कर देना है। अब मैं इसको वापस एक लेवल पीछे लेकर आऊँगा यहाँ, तो ये पहली लाइन मेरी मुकम्मल हो गई। यहाँ पे स्पेस मुझे कम लग रही है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन की जगह एम करूँगा, एम स्पेस दिया है मैंने, तो ये दोनों आप देखेंगे हो गया। अब हम आते हैं दूसरी लाइन पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो बड़ी है और ये है। मैंने इसे सेलेक्ट करना है ये दोनों बॉक्स को और इसे ऐड कर देना है यहाँ से पाथ फाइंडर से। अब मैं इसे वापस लेकर आऊँगा यहाँ, इस बैक स्पेस करूँगा तो ये देखेंगे ये मिल गया एक दूसरे से। मैं शिफ्ट कंट्रोल और एम करूँगा, ये भी मेरा काम मुकम्मल हो गया। और अब मैं इन चार बॉक्स को, बल्कि नहीं ऐसा नहीं, पहले हमें इसको ज़रा सा इस पे लेकर आना होगा, इसे इस पे लेकर आना होगा, इस बॉक्स को इसके ऊपर लेकर आना होगा। ओवरलैप करना चाहिए बॉक्स, तभी ऐड होगा, अदरवाइज़ ऐड नहीं होगा। ये मैंने चारों बॉक्स को सेलेक्ट किया और अब मैं पाथ फाइंडर में ला के इसे ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया मैंने। अब मैं वापस आऊँगा, इसे पीछे लेके जाना है मुझे, मैंने बैक स्पेस किया, कंट्रोल शिफ्ट और एम करूँगा। यहाँ द्वाद आया, मैंने यहाँ पे लाना है कर्सर फर्स्ट में, बैक स्पेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल एम करूँगा,
सिमिलरली इसे भी मैं बैक लेके जाऊंगा पीछे वाले साइड, पीछे बॉक्स में, और शिफ्ट कंट्रोल और M करूंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा मुकम्मल हो गया है। नीचे का ये रह गया है, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं, लास्ट वाले बॉक्स की। मैं इसे करूँगा डिलीट, और इनको ज़रा सा ओवरलैप करते हैं, इस वाले को भी कर लेंगे, ज़रा सा जगह हो जाएगी। और इन तीनों बॉक्स को सेलेक्ट करके हम इसे ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ओवरराइड हो गया, क्योंकि बाकी जो है दूसरे बॉक्स में चला गया है। मैं कर्सर लेकर आऊँगा काफ में, पहले होम बटन प्रेस किया, उसके बाद लेफ़्ट एरो, उसके बाद एक बार और लेफ़्ट एरो, उसके बाद बैक स्पेस करूँगा। सिमिलरली एक बार और, अब और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो ओवरराइड का निशान था चला गया। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में शिफ्ट कंट्रोल M करके एक स्पेस दे देना है, और आप देखेंगे कि ये बन गया जैसा हमें चाहिए था। और इसे मैं ड्रैग करके ज़रा सा सेंटर में ले आऊँ। अब मैं इन तीनों को कर दूंगा ग्रुप। अब मैं इसे करूँगा नीचे से इसे मैच करा देना है, ये जो मार्जिन से। और सिमिलरली अब मैं इसे और इसे सेलेक्ट करूँगा, और अब मैं जाऊँगा अलाइन टैब में, और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग कर दूँगा मैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे सिमिलर स्पेसिंग हर तरफ आ गई है। सिमिलरली इसे क्लिक करूँगा मैं, दोबारा क्लिक किया मैंने, इस सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं किसी भी एक पे क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे किसी एक पे क्लिक किया, तो ये मेरा की ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसे लेफ़्ट से अलाइन कर दूँगा, मैंने अलाइन टू लेफ़्ट कर दिया। तो सब अभी एक ही अलाइनमेंट में है। वो मुझे इससे अलाइन करना, सॉरी, मैंने उसे भी सेलेक्ट कर लेना था। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसे भी सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये सब सेलेक्टेड है। और लास्ट में मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा की ऑब्जेक्ट बन गया। मैं अब करूँगा लेफ़्ट अलाइन। अब आप देखेंगे ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आ गया है इसके साथ। तो हमने एक सबक और बना लिया है, और इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इस वाले सबक को कवर करेंगे, मुरक्कबात को, जो कि 2 सफ़ों पे है ये टोटल मैटर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इस पर काम करेंगे। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ।